लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आपका इंटरव्यू है BARC स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए। तो अपने बारे में बताओ पहले। Sir, my name is Sujit Kumar. I am belongs to Gaya Bihar and I completed diploma in civil engineering 2019 to 2022 and matriculation completed from home district Bihar. 2022 में क्या कंप्लीट किए हो? Diploma sir. डिप्लोमा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि सीमेंट और लाइम इन दोनों में से Yes sir. कौन सा बेहतर बाइंडिंग मटेरियल है और क्यों? सर सीमेंट एक बेहतर बाइंडिंग मटेरियल है क्योंकि सर इसमें हम डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करके बनाए हैं सर। तो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर? सर सबसे ज्यादा इसमें है सर लाइम सर। लाइम से क्यों बेहतर आपने बोला? क्या चीज सर? सीमेंट को आपने लाइम से क्यों बेहतर बताया? सर क्योंकि लाइम में सर सीमेंट को हम सर इसका हम जो भी जैसे ह- बर, जो भी सर हार्डनिंग पर सेटिंग टाइम को हम सर एडजस्ट कर सकते हैं सीमेंट में सर, जैसे जिप्सम को ऐड करके और ऐड किए लाइम और जो ऐड करके हम मेंटेन करते हैं इसमें सर। जिप्सम का फॉर्मूला बताओ। सर सर एग्जैक्ट याद तो नहीं सर, मगर फॉर्मूला याद नहीं है सर। अच्छा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और यस सर। नॉर्मल जो हमारा OPC होता है, दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं देखने को? सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सर स्ट्रेंथ है, जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो जल्दी गेन कर लेता है सर नॉर्मल सीमेंट के अपेक्षा सर। कितना होता है इसका सर एक दिन इसका का स्ट्रेंथ? 1 डे का स्ट्रेंथ होता है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये हमें फॉर्म करना है, बनाना है बेसिकली। यस सर। तो जो OPC के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो क्या फर्क करोगे उनमें, क्या चेंज करोगे? सर C3S को हम बढ़ा देंगे और C3A को हम बढ़ा देंगे सर इसमें। C3S को बढ़ा दोगे और C3A। यस सर। C3A को बढ़ाने से क्या होगा? सर C3A को बढ़ाने से सर उसमें जो सेटिंग होने का प्रॉपर्टी है सर वो जल्दी हो जाएगा सर। तो फिर तो क्विक सेटिंग बन जाएगा। यस सर। तो क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दोनों सेम है? नो सर, इसमें जो C3A को हम कम इंक्रीज करेंगे। रैपिड हार्ड क्विक सेटिंग सीमेंट में तो हम सर जिप्सम को ऐड ही करते, ऐड तो ना के बराबर करते हैं ना सर। ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, अगर ये जल्दी सेट करेगा तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं बन जाएगा? यस सर। तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट ही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है? नो सर, इसमें है जो C3S का मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है सर, और हम C3A का जो मात्रा है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। ओके। अच्छा, ये जो सेटिंग टाइम टेस्ट होते हैं सीमेंट के ऊपर, इनको परफॉर्म करने का पर्पस क्या होता है? सर परफॉर्म करने का पर्पस ये होता है सर कि हम जैसे सीमेंट को एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो कितने समय में वो जो अपना प्लास्टिसिटी को गेन करने लगता है सर, इसीलिए हम इनिशियल सेटिंग टाइम को हम पता लगाते हैं सर। प्लास्टिसिटी को गेन करना शुरू करता है या लूज करना शुरू करता है? या सर लूज करना शुरू करता है सर। अब जैसे सेम एग्जांपल, मेरे पास OPC सीमेंट है 53 ग्रेड। यस सर। तो मुझे इसका सेटिंग टाइम पता है, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है। यस सर। मुझे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम भी पता है, फाइनल सेटिंग टाइम भी पता है। यस सर। उसके बैग के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो फिर भी हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है किसी भी वर्क में, मेजर कंस्ट्रक्शन के अंदर, सीमेंट के ऊपर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। दोबारा चेक करते हैं कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। तो क्यों करते हैं ये? सर क्योंकि हम सीमेंट जब फैक्ट्री से बन के आता है सर, तो उसका स्टोरेज पर स्टोरेज में सर कुछ जैसे मॉइस्चर कंटेंट का या आसपास जो ह्यूमिडिटी के कारण सर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हम सर उसको साइट पर बनाकर चेक करते हैं एक बार इनिशियल सेटिंग टाइम को सर कि एग्जैक्ट है या ना। साइट पे कैसे चेक करोगे? सर लैब में सर उसका जो हम्म
अच्छा, मुझे किन्हीं 3 फील्ड टेस्ट के नाम बताओ जो हम साइट पे करते हैं सीमेंट के ऊपर। सर सीमेंट का जो कलर है वो ग्रे होना चाहिए सर। हम्म। और जो हम सीमेंट अगर दोनों फिंगर्स में अगर रफ रफ करेंगे सर तो स्मूथ फील होना चाहिए। और हम्म। अगर हम सीमेंट को एक बकेट में फेंक अति करेंगे तो सर सिंक हो जाना चाहिए और स्मूथ फील होना चाहिए फिंगर पर सर। ओके। अच्छा, स्लैकिंग क्या होता है? स्लैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर जिसमें कोर्स एग्रीगेट होता है सर, जो उसमें से कोर्स एग्रीगेट में से जो फिलर सॉरी सर वो तो लैकिंग सेग्रीगेशन हो जाएगा। नो। जो मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन बता रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो, वो तो सेग्रीगेशन बनेगा। सेग्रीगेशन तो होता है सर जो सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट हम्म। इज नॉन सेग्रीगेशन सर। स्लैकिंग। स्लैकिंग सर एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा, मुझे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ पता करनी है। यस सर। कौन सा टेस्ट प्रीफर करोगे? सर क्रैशिंग स्ट्रेंथ हो गया सर। किस रेट से लोडिंग लगाई जाती है? 4 टन पर मिनट सर। गुड। अच्छा, अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि जो मेरे एग्रीगेट हैं वो कितना यहाँ पे एटमॉस्फेयर के एडवर्स इफेक्ट को रजिस्ट कर सकते हैं, यस सर। तो कौन सा टेस्ट करोगे? सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन सर। जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं यस सर। वो कितने अच्छे से एटमॉस्फेयर के एडवर्स इफेक्ट को रजिस्ट कर सकते हैं, ये कैसे पता करोगे? कौन सा टेस्ट? सर नो सर, एडवर्स नहीं पता है सर। ओके। अच्छा, अगर हार्डनेस पता करना हो एग्रीगेट का तो? सर हार्डनेस पता करना है तो सर हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं सर। एब्रेशन टेस्ट। यस। एब्रेशन टेस्ट में भी कौन सा, जैसे डेवल टेस्ट आपके पास है, डॉरी है, लॉस यस सर। एंजलिस है? लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट सर। ओके। अच्छा, इसमें कुछ स्टील की सॉलिड बॉल्स भी डाली जाती हैं एग्रीगेट के साथ, यस सर। तो कितनी स्टील की बॉल डालते हैं और कितना एग्रीगेट लेते हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सर हम इसमें जो एग्रीगेट डालते हैं वो 12.5 mm से पास होना चाहिए और 10 mm से रिटेन होना चाहिए। और उसमें स्टील बॉल हम डालते हैं सर अप्रॉक्स लगभग सर 10 से 15 स्टील बॉल हम डालते हैं सर। अच्छा, अगर रोटेशन आप बढ़ा दोगे ड्रम की? सर अगर रोटेशन हम ड्रम को बढ़ा देंगे सर तो सर वो ज्यादा क्रश हो जाएगा, स्टोन जल्दी से क्रश हो जाएगा। तो क्रशिंग तो हो नहीं रही इसके अंदर। नहीं सर, वो जो स्टील बॉल हम डालते हैं उसमें सर टक्कर होगा सर आज। तो क्या बोलते हैं उसको? क्रशिंग बोलते हैं? नहीं सर, उसको हम टेक्निकल बड़े याद नहीं आ रहा सर मगर अच्छा, ये ड्रम को कितना रोटेशन देना होता है टोटल? 500 देते हैं कि 1000 देते हैं? किस बेसिस के ऊपर ये हम डिसाइड करते हैं? 500 आरपीएम सर। 500 रोटेशन देते हैं हम उसमें सर। किस बेसिस के ऊपर ये आपने डिसाइड किया कि 500 देना है? सर ये तो कोड के अकॉर्डिंग है कोड सर। तो नहीं बोल रहा, ऐसा कौन सा कोड है? कोड बोल नो रहा है, सर। कोड का नाम बताओ। नो सर। नो, कोड का नेम तभी डाटा याद नहीं है सर। कोड के अकॉर्डिंग हमारे जो एग्रीगेट्स है ना, उनकी ग्रेडिंग करी गई है, A B C D E F G। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में फ्रेम किया गया है। यस और सर। ग्रेडिंग के बिहाफ के ऊपर नंबर ऑफ स्टील बॉल डिसाइड है, और कितना आप एग्रीगेट लोगे बाई वेट ये भी डिफाइन है। यस सर। ठीक है, और इसी के बिहाफ के ऊपर आप नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना दोगे ये भी फ्रेम किया गया है। यस सर। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो वर्केबिलिटी होती है
यस अगर सर। मुझे पाइलिंग में कंक्रीटिंग करना है तो कितना स्लम्प होता है कंक्रीट का? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं सर, अप्रोक्सीमेट 100 150 to 100 mm सर। कोड देखे हो IS 456? यस सर। किस पर्पस के लिए कोड है ये? सर पर्पस यानी जो हम बीएमसी में वर्केबिलिटी के लिए किस किस ग्रेडियंट को कितने मात्रा में और कितने यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। लेकिन वर्केबिलिटी का तो कोड अलग ही है, IS 1199। ये तो है यस। नहीं, ये कोड तो है ही नहीं। यस सर। चलिए, आप मुझे बताओ कि बिल्डिंग मटेरियल, आप मुझे बताओ कि ब्रिक का कितना वेट होता है? सर अप्रोक्सीमेट 3.5 kg, 3 से हम्म, 3.5 kg। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ब्रिक का टफनेस पता करना है, यस सर। तो क्या करोगे? सर हम ब्रिक के टफनेस को पता करने के लिए सर हम ब्रिक को एक 5 ब्रिक को लेते हैं सर, और उसको यूटीएम मशीन के पास हम लोड लगाते हैं सर। किस रेट से लोड लगाते हो? नो सर, लोड अभी पता नहीं है सर। तो लोड ग्रेजुअल लगाते हो या इम्पैक्ट के थ्रू लगाते हो? ग्रेजुअली सर। तो टफनेस तो कैसे मिला? टफनेस प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग को शो करती है। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सर हम क्यूब के थ्रू निकालते हैं सर। एक क्यूब हम लेते हैं 15 mm, 150 mm इंटू 150 mm 150 mm सर, और उसको कास्ट करके हम 28 डेज के लिए क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद हम यूटीएम मशीन में उसको हम ग्रेजुअली लोड प्रोवाइड करते हैं सर, जब 40 N आपने पर। क्यूब को पानी में रखा, कितने दिन के बाद पानी को चेंज करना होता है? सर पानी को चेंज करने का तो नॉलेज नहीं है सर, इसके बारे में कितने दिन के चेंज लिए चेंज। करोगे कि नहीं करोगे, कि उसी पानी में रहने दोगे? यस सर, चेंज कर सकते हैं सर। चेंज कर नहीं सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा। यस सर। कोड बोलता है पानी चेंज करना पड़ेगा। यस सर। और ठीक 7 दिन के बाद आपको वाटर को रिप्लेस करना है विद द फ्रेश वाटर। ओके सर। अच्छा, ये जो आपने कंक्रीट का क्यूब तैयार किया, तो जो मोल्ड आप रिमूव करोगे, यस मोल्ड सर। कितना समय बाद हटाओगे? सर मोल 7 डेज सर। मतलब 7 दिनों तक वो मोल्ड के अंदर रहेगा क्यों, फिर उसको खोलोगे आप, ये बोल रहे हो? यस सर, खोल देंगे सर। 7 दिनों के बाद? नहीं सर, 16 to 24 आवर सर। 16 to 24 आवर्स? यस सर। ये तो कोड में तो ऐसा नहीं लिखा है सुजीत। कोड तो बोलता है कि 24 घंटे के बाद आपको मोल्ड से क्यूब को बाहर निकालना है। ये मोल्ड को हटा देना है, क्योंकि उसमें आपके नट बोल्ट लगे होंगे, उनको ओपन कर दो। यस सर। क्यूब को उठाओ, उसको पानी में रख दो। हाँ। अच्छा, किस रेट से लोडिंग लगती है क्यूब के ऊपर? 40 N/mm सर, पर मिनट। हम्म, किस फेस पे लोड लगता है? सर हम जो भी हम मोल्ड में कंक्रीट पोर करते हैं सर, तो टॉप फेस जो होता है, जो पोर करते हैं उसको छुड़ा के सर बाकी जो 5 फेस बचे हैं उस पे सर। 5 फेस मतलब जिसपे आपने ऊपर कंक्रीट पोर किया, तो नीचे वाले साइड पे कर सकते हो, जो बॉटम में था, यस सर, मोल्ड कर का सकते। बेस। यस सर। ठीक है।
और अब मुझे बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब, दोनों में क्या अंतर है? सर कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट ऑफ क्यूब सर जो 5% से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए सर, हम क्यूब को कंसीडर करेंगे सर। और जो कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीज ऑफ क्यू आएगा सर, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके हम जो स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे सर, उसे हम स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? सर। डिवाइड सर। डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ये हमारा जो एग्रीगेट होता है, यस सर। एग्रीगेट, तो हम बात करते हैं ये कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, यस सर। किस बेसिस के ऊपर? सर हम साइज के बेसिस के ऊपर सर हम करते हैं सर। 75 माइक्रोन से नीचे हो गया वो फाइन एग्रीगेट हो गया, 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में हो गया सर, वो कोर्स एग्रीगेट हो गया सर। 75 माइक्रोन के नीचे फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में क्या रखते हो आप? सील टॉप के लिए सर। तो वो तो फाइन एग्रीगेट होता ही नहीं है। सिल्ट और क्ले तो फाइन एग्रीगेट होता ही नहीं है, फाइन एग्रीगेट को हम सैंड बोलते हैं। यस सर, फाइन एग्रीगेट सैंड आया है। चलिए मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। सुजीत, यस। थोड़ा चीजों को आप ध्यान से पहले सुनो, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? ऑल्दो आपने क्वेश्चंस के आंसर किए, दैट इज ओके। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट कैसे इनको आप डिफाइन करते हो, तो 4.75 mm सीव से यस जो सर। मटेरियल पास हो गया और 75 माइक्रोन की सीव पे जो रिटेन कर गया, यस उसे सर। बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, दैट इज सैंड। जो 75 माइक्रोन की सीप से पास हो जाता है बच्चे, वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहलाता है। फाइन। यस सर। ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कोर्स ग्रेड, दिस कोर्स एग्रीगेट, तो जो 4.75 mm सीप पे पार्टिकल रिटेन किए, बट वो 80 mm से छोटे हैं, वो सारे के सारे आपके ग्रेवल के अंदर फॉल करते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, यस। जब हम कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं तो 24 घंटे के बाद आप उस क्यूब को मोल्ड से अलग कर देते हो। यस सर। ठीक है, फिर उसको पानी में रखो। एवरी आफ्टर 7 days यू हैव टू रिप्लेस द वाटर विद द फ्रेश वाटर। सर पानी को रिप्लेस क्यों करते हैं सर? कोई भी वाटर यूज कर लें। नहीं सर, क्यों करते हैं यानी पानी को रिप्लेस क्यों करते हैं? अब मुझे इसका आप आंसर दो कि आप पानी कौन सा यूज करोगे कंक्रीट की क्यूरिंग के लिए? पोर्टेबल वाटर सर, जिसका पीएच होगा 6 से अप्रोक्स 9 के बीच सर। और जो पानी आप यूज कर रहे हो, तो वो खड़ा पानी स्टेग्नेशन वाटर होगा, तो यस खराब सर। नहीं होगा। यस सर। जो क्यूब उसमें डालोगे तो डेफिनेटली, तो वो वाटर आप चेक करो, उसमें भी कुछ क्यूब्स का जो इंग्रेडिएंट होगा वो कुछ निकलेगा उससे। यस सर, हाइड्रेशन होगा, जब क्यूरिंग होगा तो सर हीट निकलेगा। हीट से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोड बोलता है कि आपको ये रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने बोला कि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज द वाटर विच वी आर यूजिंग फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। यस सर। ठीक है। तो अगर आप कोड देखोगे बच्चे, IS 516, 516 यस सर। क्लियरली लिखा हुआ है कोड के अंदर। ओके सर। 456 देखने मत लग जाना कि सर उसमें तो कोई टेस्टिंग का प्रोसीजर गिवन ही नहीं है। नहीं वो सर, वो तो टेस्टिंग का कोड है ही नहीं। आरसीसी का हो गया सर, आईएस 456/2000। ठीक है। और आपसे यस। जब मैंने आपको पूछा कि हार्डनेस, पहले ब्रिक का टफनेस कैसे पता करोगे, ब्रिक को गिराते हैं हाइट से, 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को गिराते हैं। यस सर। ठीक है, ब्रिक के एजिस टूटने फूटने नहीं चाहिए, इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर रही है ब्रिक। और आई थिंक दैट आई टोल्ड यू कि जो हमारा एब्रेशन वाला टेस्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टील बॉल किस बेसिस के ऊपर डिसाइड की जाती है। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर स्लेकिंग क्या होता है सर, एक बार रिकॉल नहीं हो पाया सर, रिटर्न बता दीजिए। जब आप लाइम में पानी मिलाते हो, यस सर। तो लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ यस। और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को बुलाते हैं स्लैकिंग। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बनाता है, तो स्लेकिंग प्रोसेस होती है, वॉल्यूम भी बढ़ता है उसका। यस सर। यही होता है स्लेकिंग। ओके सर।